जड़त्वमयी प्रकृति है। प्रकृति प्रमाने प्रकृष्ट रूप से, कृति माने कारण से किया हुआ कार्य। आत्माएं जो भी है वो सब जड़त्वमयी हैं, परमपिता परमात्मा के मुकाबले। तो सब प्रकृति है। देखा जाए तो पहले नंबर की प्रकृति है प्रजापिता ब्रह्मा। जिसका आधार लेते हैं परमपिता परमात्मा। परमपिता सदैव चैतन्य है और जड़त्वमयी जड़जड़ीभूत आत्माओं को आकर के चैतन्य बनाता है। सब बुझाने हुए दीपक हैं, सबको चैतन्यता देता है। जब चैतन्य बनते हैं तो अपन को आत्मा समझते हैं। आत्मा अलग चीज है और प्रकृति का पुतला शरीर अलग चीज है। प्रकृति का पुतला भी है और जो आत्माएं हैं उन आत्माओं में जन्म जन्मांतर का प्राकृतिक रूप से स्वभाव संस्कार भरा हुआ है। जो स्वभाव संस्कार भरा हुआ है उस स्वभाव संस्कार के अनुसार ही सब अपना अपना पार्ट बजाने के लिए वशीभूत हैं। हर एक आत्मा में अपने 5000 वर्ष का पार्ट नुदा हुआ है। जैसा पार्ट नुदा हुआ है वैसा ही पार्ट बजाना पड़ता है। तो प्रकृति के द्वारा सारे कर्म किए हुए हैं जैसे पहले से ही। तो प्रकृति ज्यादा शक्तिशाली हुई या आत्मा ज्यादा शक्तिशाली हुई या परमपिता परमात्मा ज्यादा शक्तिशाली है? परमपिता परमात्मा ज्यादा शक्तिशाली है, परंतु जो आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं वो ही परमात्मा के राइट हैंड्स है। आत्मिक स्थिति में जल्दी स्थित नहीं होते, देह भान में रहते हैं, वो प्रकृति का जड़ रूप है। अंत समय में आत्माएं भी संपन्न बनती हैं और आत्माओं के संगठित योग से प्रकृति भी संपन्न बनेगी। भारत माताएं हैं आज सच्ची सच्ची आत्माएं, आत्मिक स्थिति में रहने वाली। जिनके लिए बोला है शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। तो जो शिव शक्तियां हैं वो पहले परमपिता परमात्मा से प्रेरणा लेती है, फिर प्रकृति भी प्रेरणा लेती है विनाश की। और रुद्रमाला पहले आत्मिक स्थिति के कारण आपको पहचानता है, अब विजयमाला तो अंत में आकर के वो आत्मिक स्थिति में नंबर 1 चली जाती है। आत्मिक स्थिति में नंबर 1 चली जाती नहीं है, वो तो है ही आत्मिक स्थिति में।
आत्म की स्थिति में है, इसलिए परमात्मा बाप उसको बहलाता है। ज्ञान में न होने के बावजूद भी, बाप की पहचान न होने के बावजूद भी वो खुशी में रहती है, साक्षात्कार और स्वप्न की खुशी में रहती है। बाप उन्हें साक्षात्कार कराता रहता है, दुखी नहीं होने देता। जो अपनी बुद्धि चलाते हैं वो दुखी होते हैं। बुद्धिमान बाप को बुद्धिमान बच्चे ज्यादा प्रिय हैं या दिल वाले ज्यादा प्रिय हैं? और लेकिन ब्रॉड ड्रामा में जिन बाप तो साथ नहीं होता है ना, संगम में बाप साथ होते हैं, लेकिन ब्रॉड ड्रामा में तो साथ बाप नहीं होते हैं। जो उनके साथ बाप है, जो समझते हैं बाप साथ है, वो कभी अनिश्चय बुद्धि में तो नहीं आते हैं। जल्दी बोलो। आते तो डब्बा गोल कर दिया। तो जो आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के बाप का परिचय लेते हैं, उनमें ये खासियत है। भले अंत में ज्ञान में आवेंगे, लेकिन एक बार पहचानने के बाद फिर कभी भी अनिश्चय बुद्धि नहीं बनेंगे। इसलिए निश्चय बुद्धि सदा विजयते, ये विजय माला की खासियत है, जो रुद्रमाला में वो खासियत नहीं है। बल कितना भी गहराई से समझेंगे, बड़े बड़े विस्तार से समझेंगे, बड़ी गहराई से समझेंगे, फिर भी क्या करते हैं? अनिश्चय बुद्धि विनश्यते होते जाते हैं। और बाबा, जगन्नाथ मंदिर का नील चक्र का ज्ञान में रहस्य क्या है? जगन्नाथ मंदिर का नील चक्र का ज्ञान में रहस्य क्या है? क्या होता है नील चक्र? मंदिर के ऊपर चक्र जो है उसका काम क्या दिखाया है भक्ति मार्ग में? चक्र का कोई काम दिखाया है? क्या काम दिखाया है? अरे, आतताइयों का, राक्षसों का, आसुरी शक्तियों का विनाश करना दिखाया है या नहीं दिखाया है? तो चक्र जो है वो आसुरी शक्तियों का विनाश करता है। आसुरी शक्तियां विषैली हैं या निर्विष हैं? विषैली हैं। विष का रंग कैसा होता है? नीला। तो विष ही विष को मारता है। तो चक्र का रंग कैसा है? नीला चक्र है। और भक्ति में शंकर के गले पर जो सांप दिखाए है वो तो विकल्प का निशानी है, लेकिन शंकर के भिन्न भिन्न अंगों पर जो अलग अलग तरीके से सांप दिखाए है, शंकर के चित्र पर अलग अलग जो सांप दिखाए है ना, वो किस बात का सूचक है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, काम विकार की निशानी कमर में दिखाई है। क्रोध और लोभ की निशानी दोनों भुजाओं में दिखाई है। मोह का फंदा गले में दिखाया है और अहंकार का नाग सर के ऊपर दिखाया है। जगन्नाथ की मंदिर में जो गरुड़ स्तंभ है, गरुड़ जी का बेहद में तो क्या है? गरुड़ पक्षी बेहद में आपको क्या है? ऊंची उड़ान उड़ता है कि नहीं है? तो स्तंभ भी ऊंचा होता है या नीचे होता है? ऊंचा होता है, इसीलिए गरुड़ स्तंभ उसका नाम दिया है। ऊंची स्टेज पर रहने वाला है। और एक अरुण स्तंभ भी है जगन्नाथ मंदिर के सामने। अरुण स्तंभ भी है जगन्नाथ। अरुण सूर्य को कहा जाता है। और बाबा और कोई नहीं, निराला और कोई नहीं। जितनी निराली चाल भोलेनाथ की है, उतनी निराली चाल और दुनिया में कोई की
हो ही नहीं सकती। हाँ। में जो बच्चे जाते हैं बाबा हैं? सूक्ष्म वतन में जो बच्चे जाते हैं बाबा सभी तो आप नहीं जाते सूक्ष्म वतन में? सुविधा क्या है? आप सूक्ष्म वतन में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? कैसे? मनन चिंतन मंथन से जाते हैं, क्योंकि आपको अपना शरीर है, इसलिए मनन चिंतन मंथन से जाते हैं। जिनको अपना शरीर नहीं है, शरीर छूट गया है और पुरुषार्थ भी पूरा हो चुका है, 84 जन्मों के पाप भी उनके पिछले 83 जन्मों के पाप खत्म हो गए हैं, लेकिन वर्तमान जो लास्ट जन्म का पार्ट है उसमें कुछ न कुछ हिसाब किताब 100 गुने पाप के बन गए, तो वो सूक्ष्म रूप से उनको विघ्न बने हुए हैं, जो सूक्ष्म शरीर खत्म नहीं होने देते। इसलिए उनको भी सूक्ष्म शरीर से मनन चिंतन मंथन में रहना ही पड़ता है। जैसे हम मनन चिंतन मंथन में रहते हैं, वो भी मनन चिंतन मंथन में रहते हैं। हम बीज रूप स्टेज में रहने के कारण मनन चिंतन मंथन में आते हैं, बिंदु की याद करने के कारण, क्योंकि हम हैं ही बीज रूप आत्मा, वो बीज रूप आत्माएं नहीं है। उनको सूक्ष्म देह अभिमान है, उस देह अभिमान में रह करके उन्होंने शरीर छोड़ा है। कौन सा देह अभिमान? कि भगवान बाप तो ज्ञान सुना के चला जाता है, बाकी तो सारा काम स्वर्ग बनाने का हम करने वाले हैं। ये सूक्ष्म देह अभिमान रह गया। ये सूक्ष्म देह अभिमान जो है उनको सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति करा देता है, और सूक्ष्म शरीर के बंधन में रह जाती है वो आत्माएं। तो सूक्ष्म शरीर के बंधन में रहने के कारण उनका जो मंथन है वो एक्यूरेट नहीं होता है। आपका मंथन बीज रूप स्टेज का है। बीज रूप स्टेज माने परमपिता परमात्मा शिव की स्टेज। तो शिव तो सूर्य है ना, तो सूर्य की बच्चों की स्टेज भी कैसी होगी? सूर्य समान। तो बहुत मंथन मनन चिंतन में अंतर पड़ जाता है। इसलिए ब्रह्मा की सोल को शिव बाबा की बताई हुई मुरली की एक बात समझने में कितना टाइम लग जाता है। गीता का भगवान है, शिव कैसे है साकार में, कृष्ण साकार में नहीं है, और अभी भी उनकी बुद्धि में नहीं बैठता। का मतलब क्या है? सुबीरस जो मुरली में आता है, सुबीरस। हाँ, सुबीरस का मतलब है संगम युग में ऐसा रस पिया जिसके समान दुनिया में कोई भी रस नहीं है। और जो नवग्रह है उसमें जो शनि ग्रह का बल दिखाता है, 11 चंद्रमा है, नवग्रह है, जड़ ग्रह है, उनमें जो शनि ग्रह है उसको बल दिखाते हैं। इसका मतलब ज्ञान में क्या है? इसका मतलब उसके गले में फंदा पड़ा हुआ है देह अभिमान का। हाँ है, उतना नहीं है जितना देह अहंकार का पार्ट शनि देव का दिखाते हैं, उतना देह अहंकार का पार्ट और किसी को नहीं दिखाया जाता। और में जो 7 रंग दिखाते हैं, उसमें जो 7 रंग दिखाते हैं, तो ज्ञान में वो 7 रंग क्या? अरे इंद्र है कौन? अगर ये समझ जाएंगे तो 7 रंग भी समझ जाएंगे। कौन है इंद्र? ब्रह्मा की सोल ही इंद्र है। स्वर्ग का पहला पत्ता है, स्वर्ग का राजा है। तो जो स्वर्ग का पहला राजा है उसके नीचे सप्तरंग वाला धनुष, पुरुषार्थी धनुष, पुरुषार्थ करने वाला धनुष, उस 7 नारायण हैं जो सप्तरंगी कहे जाते हैं। ये 7 रंग हैं। बाकी ब्रह्मा का रंग तो सफेद ही है।
सफेद रंग बालकपने का सूचक होता है। बाकी 7 रंग और हैं जो 7 नारायणों के हैं, 7 धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो ही सप्तरंगी धनुष है। जब बरसात पूरी होती है श्रावण के महीने में, कभी देखा है बरसात जब पूरी होती है तो आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है। अर्थात वो 7 नारायण ऊंची स्टेज में दिखाई पड़ते हैं। जिन बच्चों की ऊंची स्टेज होती है वो पहचानते हैं कि कौन सी वो आत्माएं हैं बेसिक में जो 7 नारायण बनने वाली हैं। वो कौन से पुरुषार्थ करने वाले, धनुष को धारण करने वाले ऐसे 7 हैं आत्माएं। तो 7 का प्रत्यक्षीकरण होता है। उन्हें सप्तर्षि भी कहते हैं। हर आत्मा में 7 रंग होते हैं। जैसे शिव के 3 कार्य करता है, वैसे हर आत्मा के भी 3 कार्य करता है। ऐसे हर आत्मा भी 7 रंगों से भरी पूरी है। हर धर्म का कुछ न कुछ प्रभाव तो पड़ता ही है। और बाबा, साकार में निराकार को याद करना ज्यादा से ज्यादा समय तक याद करने का तरीका क्या होता है? हमने विज्ञान में थे तो बिंदु को ज्यादा समय तक याद करना आसान लगता है, लेकिन अभी साकार में निराकार कर्म व्यवहार में ज्यादा समय करने का तरीका क्या होता है? जब बिंदु को याद करना सहज लगता है तो बिंदु को याद करना चाहिए। निराकारी वर्षा लेना अच्छी बात है, खराब बात है? हैं? निराकार से निराकारी वर्षा लेना, ज्ञान का वर्षा लेना अच्छी बात है या खराब बात है? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक ने निराकार को याद करना सहज समझा या साकार में निराकार को याद करना सहज समझा? है? निराकार को याद करना सहज समझा। तो देखो उनको ज्ञान का वर्षा मिल जाता है। द्वापर और कलयुग में उनके ज्ञान का मुकाबला कोई कर पाता है क्या? है? कोई नहीं कर पाता। तो आपको भी ज्ञान का वर्षा मिल जाएगा। बहुत सहज बात है, अच्छी बात है। हैं? ज्यादा समय याद करने का तरीका क्यों याद कर? जब आपको सहज मिल रहा है, सहज मिला सो दूध सम, मांग लिया सो पानी और खींच लिया सो खून बराबर। आपको तो निराकार को याद करना सहज है ना, तो दुनिया का मान मर्तबा मिल जाएगा। 63 जन्मों में मान मर्तबा जो ज्ञानी तू आत्माएं हैं दुनिया के हिसाब से, जैसे क्राइस्ट है, 200 करोड़ से ऊपर मनुष्य आत्माएं उसको ज्ञान का मार्तंड समझती है। तो 200 करोड़ आत्माओं से मान मर्तबा मिला या नहीं मिला है? भगवान का साकार रूप उन क्रिश्चियंस ने किसको माना? क्राइस्ट को माना। तो कोई कम बात है क्या? है? अरे कम बात है या ज्यादा बात है? ज्यादा बात है। हैं? कम बात है? क्यों कम? क्यों है? कम इसलिए है कि मान मर्तबा ही दुनिया में बड़ी चीज नहीं है। वो झूठा मान मर्तबा है या सच्चा मान मर्तबा है कि हम ज्ञान सूर्य हैं। क्राइस्ट अगर ये समझ के बैठ जाए कि मैं ज्ञान सूर्य हूं साकार में, तो ये झूठा मान मर्तबा है या सच्चा है? और झूठा है तो एक दिन खुलेगा या नहीं खुलेगा? है? कब खुलेगा? अंतिम जन्म में जाकर के दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तब उन क्राइस्ट और इब्राहिम को भी जाकर के माथा टिकाना पड़ेगा। इसके सामने, सदगुरु के सामने।
जो सदगति देने वाला है, तब सारी दुनिया के आगे, सारे फॉलोअर्स के आगे उनकी नाक नीची हो जाएगी। ये शिवोहम कहने वालों ने 63 जन्म तो अपना नाक ऊंची कर ली, भगवान को, जो असली भगवान है उसको नीचा साबित कर दिया। लेकिन अंतिम जन्म में है, अंतिम जन्म में सजाएं खाने के अधिकारी बनते हैं कि नहीं बनते हैं? सजाएं खाने के अधिकारी बन जाते हैं। और ज्ञान जो धारणा करा, जो चार सब्जेक्ट है, ये परस्पर परिपूरक है, तो है परस्पर परिपूरक, परिपूरा, परस्पर लिंक है। हाँ क्यों नहीं है? पहले ज्ञान क्यों है? किस लिए है ज्ञान पहले? मैं समझता हूँ कि ज्ञान से अच्छा है योग, थोड़ा कम है। हाँ, योग अच्छा है कि ज्ञान अच्छा है? योग अच्छा है, योग तो प्रैक्टिकल है ना। योग तो प्रैक्टिकल है, ज्ञान तो प्रैक्टिकल है नहीं। ज्ञान प्रैक्टिकल नहीं है। ज्ञान हो नहीं होगा तो योग लगेगा है? बीके में कहेंगे ज्ञान है, क्यों नहीं है ज्ञान? आत्मा का ज्ञान नहीं है। आत्मा का ज्ञान तो है, लेकिन आत्मा को आत्मिक स्थिति में स्थित कराने वाला कौन है? बाप। उसका ज्ञान है, फिर फायदा क्या हुआ? तो असली ज्ञान ही है। जो ज्ञान को महत्व देते हैं, परमात्मा बाप उन बच्चों को भी महत्व देता है। क्यों देता है? क्योंकि ज्ञानी बच्चा होगा तो बाप का काम पूरा करेगा। अगर अज्ञानी है तो बाप को संसार में प्रत्यक्ष नहीं करेगा। जो ज्ञानी होगा, जितना ज्ञानी होगा, अगर 100% ज्ञानी होगा तो 100% लाजमी है कि योगी भी होगा। इसमें कोई दो मतें नहीं हो सकती। इसलिए ज्ञान पहले है, उसके बाद दूसरा नंबर योग है। योग की पावर ज्यादा है। योग ऐसे है जैसे अन्न, अनाज, और ज्ञान ऐसे है जैसे पानी। पानी में ज्यादा ताकत है या अन्न में ज्यादा ताकत है? अन्न में ज्यादा ताकत है, लेकिन अन्न खाए जाओ सारा दिन, महीने 2 महीने अन्न खाओ, पानी बिल्कुल मत पियो, तो भस्म हो जाएगा कि रह जाएगा? भस्म हो जाएगा। इसलिए ज्ञान को पहले तरजीह दी गई, पहले रखा गया। इसका मतलब ये नहीं है कि ज्ञान पावर है। ज्ञान तो पानी है। भगवान बाप आकर के जो ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान से ही सृष्टि रची जाती है। जो सृष्टि रची जाती है वो संकल्पों की सृष्टि है। अब संकल्प करने वालों के ऊपर है। जितना बाप की याद में रह करके संकल्प करेंगे, उतना सच्ची दुनिया रचने के लिए, अपनी दुनिया सच्ची बनाने के निमित्त बनेंगे। अगर बाप को याद नहीं किया, अन्य देहधारियों को याद किया, तो सत्संकल्प उठेंगे या झूठे झूठे संकल्प उठेंगे? झूठे संकल्प उठेंगे, झूठी दुनिया बनाने के निमित्त बन जाएंगे। और हाँ जी माता जी, 1 मिनट। तुम्हें मान मान आमे की मान बाबा तो प्रथम
हरिपुर बीजी पुणी दे जाइए पाद कही आम कि मान ये जन मैंने समस्ते कहते तमें मान आम कि मानुनी मान हेल्ले बाबा जो प्रथम बीजी पुणी दे जाइए हरिपुर ये जगह पाद पकड़ जाइए बाबा हेल्ले मान आम कि मान आम तो मनुष्य निमित्त ठीक है। महान के बारे में बताएं, महान के बारे में बोले ना, महान हम नहीं, महान तो बाबा हैं। बाबा हरिपुर में बीज डाल के गए हैं तो महान बाबा हैं, तो उन्हीं का हम बाबा से मिल पाते प्राप्त होता है। तो उनको माँ करके बोलते हैं कि उसके बोले माँ करके महान, बाकी समझ नहीं आया क्या नहीं तो पूछ क्या रहे हैं? बता रहे पूछे नहीं। हाँ जी। राज्यों का राज के बारे में राज्यों की राज के बारे में थोड़ा राज्यों के राज के बारे में प्रतिष्ठित करना, वो तो स्वयं ही प्रतिष्ठित है, उसको प्रतिष्ठित करने की जरूरत क्या है? जो सच्चाई है वो सच्चाई को सिद्ध करने की जरूरत होती है क्या है? सच्चाई तो स्वयं ही सिद्ध है, सिर पर चढ़ करके बोलती है। राज भरा हुआ है, जिस राज को 16,108 गोप गोपियां ही जानते हैं अच्छी तरह से। वो जानने वाले गोप गोपियां ही राजयोगी हैं, जो नंबरवार राज घराने में जन्म लेते हैं। बाकी 16,108 के बाद का जो मणका है वो राज को नहीं जानता है, इसलिए उस राज का अपोजिशन करता है। सारी दुनिया अपोजिशन करती है, लेकिन जीत फिर भी राजाओं की होगी। यह सारी दुनिया जो प्रजा वर्ग में जाती है उसकी जीत होगी। पावरफुल कौन है? जो राज परिवार है, जो राजाएं हैं, राजाओं का परिवार है, वो ही पावरफुल बनता है। क्योंकि भगवान बाप से प्रैक्टिकल में उन्होंने शक्ति ली है, राज को समझने के कारण। वो जानते हैं कि भगवान बाप से संबंध जोड़ने से जो शक्ति मिलती है वो और किसी मनुष्य आत्मा से नहीं मिल सकती। प्रैक्टिकल शक्ति है, और प्रैक्टिकल शरीर को कहा जाता है। बिना शरीर के प्रैक्टिकल नहीं होता है। उनका नाम समझने वालों का रखा गया है गोप और गोपियां। गोप अर्थात गुप्त राज है, सारी दुनिया को जानने की चीज नहीं है। उन्हें समझाओ तो भी नहीं समझेंगे। उसमें गोप भी हैं, गोपियां भी हैं। गोपियों को सहज है समझना, गोपों को भी सहज है। ये उन गोपों की बात है जिन्होंने अपनी कन्या अर्पण की हुई है, जिन्होंने अपनी भांजी अर्पण की हुई है, जिन्होंने अपनी नातिन अर्पण की हुई है, पौत्री अर्पण की हुई है। वो गोप उस गुप्त रहस्य को जानते हैं। जिन्होंने अपनी बहन अर्पण की हुई है, तो जिन्होंने अर्पण करके प्रैक्टिकल में ये अनुभव किया है कि किस आधार पर गुप्त राज है, वो ही समझेंगे, दूसरे नहीं समझेंगे। जिनको अपनी कन्या है ही नहीं, अपनी बहन है ही नहीं, यज्ञ में दी ही नहीं है, प्रैक्टिकल में नहीं दी है, दूर दराज के रिश्ते में भी नहीं दी है, तो वो अपोजिशन कर सकते हैं। और अपोजिशन करने वाले ही राज को नहीं जानते हैं।
और बाबा कहा जाता है वाक्या करुणा से मनसा सेवा श्रेष्ठ है। हम कैसे जान सकेंगे उसके ऊपर मनसा सेवा बड़ा कि नहीं? हो तो तब ही जानेंगे जब मनसा एकाग्र होगी। जब तक मनसा में चंचलता है तब तक उसकी महानता का कैसे पता चलेगा। मनसा एकाग्र हो जाए तो मन से जो भी संकल्प करेंगे वो उसी समय सिद्ध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सिद्ध होना चाहिए। तो मनसा की महानता का पता लग जाएगा। ऐसे ही बाचा। और बाबा यीशु ने मृत्यु व्यक्ति को जीवदान दिया था। यीशु ने मृत्यु व्यक्ति को जीवदान दिया था। किसने? यीशु जीव दान दिया था। जीव की दान क्या होता है? जीवन दान दिया था। हाँ, जिंदा कर दिया। हाँ, जिंदा कर दिया। जिंदा कर दिया आदमी। हाँ, तो कैसे सत्य? ये भक्ति मार्ग की बातें हैं, वो अंधश्रद्धा अंधविश्वास की बातें हैं। यहाँ ज्ञान मार्ग में जिंदा किसे कहा जाता है और मरा किसे कहा जाता है? जो निश्चय बुद्धि हो जाए वो जिंदा, और जो अनिश्चय बुद्धि हो जाए मरा हुआ। इस राज को नहीं जानता है तो बेचारा पूछ रहा है कि जिये दान देने में 100% पास होने वाली आत्मा कौन है? विष्णु। और हाँ, सप्तर्षि मंडल वो तो सात नारायण है। सप्तर्षि मंडल वो तो सात नारायण है। और ध्रुव नक्षत्र वो मैंने राज क्या है? ध्रुव नक्षत्र कहते हैं सभी सितारे चक्कर काटते हैं। क्या? सभी सितारे जो हैं, सभी आत्मा रूपी जो धरती के सितारे हैं वो चक्कर में पड़े हुए हैं। जब बुद्धि चक्कर काटती है, चक्कर खाती है, बार बार चक्कर खाती है, तो चक्कर खाते खाते अनिश्चय बुद्धि बनेंगे कि नहीं बनेंगे? है? अनिश्चय बुद्धि बन जाते। एक सितारा ऐसा है कोई तरह के चक्कर नहीं काटता, सब चक्करों से न्यारा है। वो है ध्रुव तारा। आसमान के जो भी सितारे हैं वो ध्रुव तारे के चारों ओर घूमते रहते हैं। ध्रुव तारा अपनी जगह से नहीं हटेगा, उत्तर में वहीं के वहीं दिखाई पड़ेगा। दुनिया के कोई भी स्थान में पानी के जहाज में बैठ करके चले जाओ, पानी के जहाज में जो यंत्र लगा हुआ है उत्तर दिशा को बताने वाला दिशा सूचक यंत्र, वो दिखाएगा इस साइड में है। जहाज भले इधर जाए उधर जाए उधर जाए उधर जाए, लेकिन वो यंत्र ध्रुव तारे की तरफ इशारा करेगा। तो वो ध्रुव तारा वहीं रहता है और तारे अपना स्थान बदलते रहते हैं, लेकिन सब उस ध्रुव तारे के आसपास ही घूमते हैं। कोई नजदीक और कोई दूर। तो ये सब धरती के सितारे हैं, सब चक्कर काटने वाले हैं निश्चय अनिश्चय के। एक तारा ऐसा है जो अनिश्चय बुद्धि नहीं बनता, वो ही ध्रुव तारा है। माने कि आत्माओं में कोई आत्मा ऐसी है जो ऐसा परम पार्ट निराला बजाने वाली है, वो ही परम पार्टधारी हीरो पार्टधारी है। उस हीरो पार्टधारी में ज्ञान सूर्य प्रवेश करता है, उसे ध्रुव तारा नाम दिया गया है। शास्त्रों में उसके लिए कहानी लिख दी है कि कंपल में एक उत्तानपाद नाम का राजा था। क्या कहानी? प्रसिद्ध कहानी है। कंपिल में एक उत्तानपाद नाम का राजा था। क्या नाम था? उत्तानपाद। उत्त माने ऊपर, टान माने टांग दी, पाद माने पांव। कौन से पांव? बुद्ध रूपी पांव। उस राजा ने अपने बुद्ध रूपी पांव कहां टांग दिए?
ऊपर की ओर टांग दिए, तो उसका नाम पड़ गया उत्तानपाद। जो भी शास्त्रों में नाम है वो काम के आधार पर हैं। ऐसा कोई प्रैक्टिकल में काम किया है तब नाम पड़े हैं या ऐसे ही नाम पड़ गए? वो प्रैक्टिकल में काम किया है उस उत्तानपाद राजा ने। क्या काम किया है? बुद्ध रूपी पांव को ऊपर टांग दिया परमात्मा बाप की याद में, तो नाम पड़ गया उत्तानपाद राजा। उसको 2 रानियां थी। कपिल के उत्तानपाद राजा को 2 रानियां थी। कौन सी 2 रानियां? सुरुचि और सुनीति। सुरुचि माने जो अपने रुचि पूर्वक चलती थी। क्या श्रीमती के नीति नियम क्या है इस बात को नहीं देखती थी। क्या देखती थी? मेरी रुचि क्या है, उस रुचि के अनुसार चलती थी, तो उसका नाम पड़ गया सुरुचि। और एक थी भगवान की जो बनाए हुए नीति नियम हैं उनके अनुसार चलती थी, तो उसका नाम पड़ गया सुनीति। अब बताओ ज्ञान मार्ग में सुनीति कौन है और सुरुचि कौन है? जो 2 रानियां हैं उत्तानपाद की, वो प्रसिद्ध रानियां हैं। ऐसे तो 16,108 भी रानियां गाई गई हैं भगवान की, लेकिन मुख्य है, मुख्य 2 है। पता है या नहीं पता है? सबको पता है? अरे हाथ उठाओ जरा, किसको किसको पता है? टीवी में जरा देखो तो। हाथ सोच समझ के उठाना, नहीं तो हम पूछेंगे। देखो नीचा कर लिया, भाइयों ने तो सबने नीचा कर लिया, माताओं को देखो। सुरुचि और सुनीति ये नाम पूछेंगे। ज्ञान मार्ग में कौन सी रानियों के नाम है? एक भी नहीं है नाम, हाथ उठा रहा है। कोई नहीं और पीछे? हाँ बताओ। सुरुचि जगदम्बा, रुचि पूर्वक चलने वाली। और सुनीति लक्ष्मी माता है, भारत माता है सुनीति, और जगदम्बा है सुरुचि। ये 2 माताएं हैं जिनका नाम प्रसिद्ध है शास्त्रों में। ध्रुव किसका पुत्र होगा? सुनीति का पुत्र। तो ध्रुव तारे का मतलब ही है अपनी जगह पर अटल रहने वाला। बुद्ध रूपी पांव उसका कोई हिला न सके। और तो उत्तर दिशा में क्यों देखे? उत्तर दिशा जो है वो देवताओं की दिशा मानी जाती है। क्या है? उसमें सप्तऋषि तो 7 नारायण हो गए और ध्रुव तो 7 नारायण क्या हो गए? सप्तऋषि 7 नारायण हो गए। और ध्रुव तारा जो है, अरे ध्रुव तारे से नारायणों की टैली क्यों कर रहे हो? नारायण तो कन्वर्ट होने वाले हैं। आप बीच में ब्रह्मा की आत्मा जो रह गया वो तो ब्रह्मा की आत्मा कोई सप्तऋषि है क्या? हाँ, ध्रुव तारा तो प्रजापिता का पार्ट है। हाँ, ध्रुव तारा जो प्रजापिता का पार्ट है उसको नारायणों से क्यों टैली करना? जो लिस्ट लिखा है ना वो 7 उधर 1 8 हो है। वो 7 नारायण जो हैं वो तो चक्कर काटने वाले हैं, उनको ध्रुव तारे से कैसे टैली कर सकते हैं? हाँ, ब्रह्मा की कोई रूपरेखा नहीं है बोलते, वहाँ कोई ब्रह्मा के प्रेजेंस के बारे में। अरे सप्तऋषि अलग है, ब्रह्मा अलग है, माने कृष्ण की 16 अलग है या 7 नारायणों में से है? फिर वहाँ कोई सितारा नहीं दिखाया वो। कहाँ? कोई सप्तऋषि के बाद 1 8वां होगा। चंद्रमा नहीं दिखाया है? अरे हाँ, हम कहते हैं कि ज्ञान योग में पक्के होने के लिए। आप कहते हैं कि ज्ञान योग में पक्के होने के लिए हैं?
हमारा यही कहना है कि बीच बीच में हम भूल पड़ते हैं। क्रिश्चियन जो हैं, मुसलमान जो हैं, वो पूर्व जन्मों को नहीं मानते। तो संगम युग में जब उन्हें ज्ञान मिलेगा तो पूर्व जन्म की बातें जहां जहां आती हैं उनको भूल जाएंगे या उनको याद रहेंगी? भूल जाएंगे। तो आपको पूर्व जन्म भूल गए। 63 जन्म अगर याद रहे कि आत्मा ने पाप करने वाले 63 जन्म भी लिए हैं, जिनमें हम पाप भी किए हैं और कुछ थोड़ा बहुत पुण्य भी किया है। जब पुण्य किए हैं तो हमारी अवस्था रील घूमती है, पुण्यों की अच्छी रहती है, और जब पाप कर्मों की रील घूमती है तो अवस्था डाउन हो जाती है, अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। ये कारण है उसका। तो हम पके कैसे होंगे? हैं? तो हम पके कैसे होंगे? क्या लेंगे? पके लगे रहो। लगन बहुत बड़ी चीज है। अभ्यास है तो कौनते वैराग्यान च गृह्यते। ये दुनिया से वैराग लाते रहो। दुनिया खलास होने वाली है, इससे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। और आत्मिक स्थिति का अभ्यास, बाप की याद का अभ्यास पक्का करते रहो, तो 63 जन्मों के पाप जल्दी जल्दी खलास हो जाएंगे, ज्ञान और योग में मजबूत हो जाएंगे। और अपना गृहस्थ व्यवहार में और प्रोफेशन में कोई बात पर ज्यादा टेंशन आता है, और उसका कारण क्या है और कैसे संभालें? टेंशन कितने सन है? टेंशन 10 जब बच्चे बनाएंगे तो टेंशन बढ़ेगा या घटेगा? है सतयुग में एक बच्चा एक बच्ची होती है तो वहां टेंशन फ्री रहते हैं, और यहाँ ढेर के ढेर संबंधों में बुद्धि फंसा रहे हैं तो टेंशन बढ़ेगा घटेगा थोड़े ही। और अष्टदेव के जो 8 मन के हैं, अष्टदेव के जो 8 मन के हैं, हम पहले समझते कि रुद्रमाला के वो 8 मन के पूरे निकलेंगे। अभी थोड़ा सुनने को मिल रहा है कि रुद्रमाला के 4 और विजयमाला से 4 निकलते हैं। ये क्या सही है बाबा? मुख्य धर्म कितने हैं? 8 हैं मुख्य धर्म है? 4 ही मुख्य धर्म है। तो जो 4 मुख्य धर्म हैं, उन 4 मुख्य धर्मों में 4 आत्माएं तो रुद्रमाला से हैं, सूर्यवंश से, और उनकी सहयोगिनी बनती हैं सबसे ज्यादा सहयोग देने वाली, वो रुद्रमाला से बनते हैं। पहले 4 रुद्रमाला के जो मणके हैं उनको 100% सहयोग देने वाले रुद्रमाला से बनते हैं या विजयमाला से बनते हैं? विजयमाला से बनते हैं, तो उनको नंबर नहीं लगाएंगे हैं? उनका भी नंबर लगेगा। ये 4 की वो सहयोगी शक्ति बन के 4 बनते हैं या 4 मिलकर के 8 बनते हैं? वो ही 8 हो गए, वो ही 8 आत्मा है, 4 जोड़े हैं। मतलब अष्टदेव का जो हिसाब है यही 8 हिसाब हम लेंगे। अष्टदेव का जो हिसाब नंबर है इसी प्रकार उस अष्टदेव में वो देवियां भी शामिल हैं। कहा जाता है अष्टदेव क्योंकि वे पहले नंबर हैं। बाकी जो और 4 हैं बाद वाले रुद्रमाला के मणके, 5वां 6वां 7वां 8वां, वो सहयोगी धर्म है या मुख्य धर्म है? सहयोगी है, वो छेड़े हैं, उनका भी नंबर आएगा, वो भी नंबर में गिने जाएंगे। आठ जोड़े बनेंगे कि नहीं? विजयमाला बनेगी तो विजयमाला में जो ऊपर का मेरु मणका होता है वो युगल मणका है या सिंगल है? उससे क्या साबित होता है? वो 109वां है या 108वां है? अरे
अरे क्या है वो? 109वां मणका है या 108वां मणका है? अरे माला में, विजय माला में 108 ही मणके हैं या 109 मणके हैं? 108 है। माने वो जो ऊपर मेरु मणका दिखाया गया है वो सिर्फ ये बताने के लिए दिखाया गया है कि जितने भी मणके हैं वो सब युगल हैं। इसलिए 4 सूर्यवंश में से और 4 चंद्रवंश में से, इस तरह 8 युगल मणके हैं। माने टोटल आत्माएं कितनी हैं? 16 आत्माएं हैं। पूर्वज होंगे पूर्व में जन्म लेने वाले, तो उनके बच्चे तो बाद में जन्म लेने वाले हुए या पूर्वज हुए? बाद में जन्म लेने वाले। तो जो बाद में जन्म लेने वाले हैं उनके पूर्वज माँ और बाप दोनों हुए या एक ही होगा? दोनों हुए। और बाबा जो भट्टी करने का जो बाबा बोल रहे हैं कि 9 दिन का जो हिसाब देते हैं, 5 दिन या 7 दिन भट्टी, 5 दिन भट्टी और दोनों 4 दिन जाने आने का। 4 दिन नहीं, 1 दिन जाना 1 दिन आना। उसके हिसाब से बाबा जो 9 दिन भट्टी करने का जो तरीका मैंने हिसाब दिए हैं, हाँ। अगर काम्पिल के या फारुखाबाद के कोई आदमी उसी दिन निकलते हैं ज्ञान में, तो उसी दिन निश्चय बन जाते हैं, हाँ। उनका जो 9 दिन का जो हिसाब, जो गरम माल का जो हिसाब है वो कैसे बनता है? वो 1 दिन पहले ही बन गया। कैसे उन्होंने जो फैसला किया जब, मान लीजिए उसी दिन सुबह उन्होंने अपने को निश्चय कर लिया उस ज्ञान। तुमको ये पता है फरुखाबाद वाले निश्चय बुद्धि जल्दी बनते हैं या दक्षिण भारत वाले जल्दी निश्चय बुद्धि बनते हैं? तो तुरंत निश्चय बुद्धि बनना ये फरुखाबाद वालों का हिसाब नहीं है। इसलिए वो 1 दिन 2 दिन कम से कम जरूर लगाएंगे कि जाएं या न जाएं। तो उनका वो 1 दिन ऐड किया जाता है। वापस जाते समय भी वो तुरंत फैसला नहीं करते हैं, क्योंकि भारतवासियों का पूर्ण समर्पण होने में हृदय विदीर्ण होता है। क्या कहा? दक्षिण भारत के क्या नाम है दिया? फौरन माने फौरन फैसला लेते हैं, और नॉर्थ इंडिया के फौरन फैसला नहीं ले पाते। क्या राइट है क्या रंग है, लसड़े में फंस जाते हैं। क्योंकि वहां गुरु लोग उत्तर भारत में ज्यादा हैं या दक्षिण भारत में ज्यादा हैं? उत्तर भारत में देहधारी धर्म गुरु ढेर बैठे हुए हैं, उनकी बुद्धि को फंसाने वाले, तो बार बार उनके चक्कर में आ जाते हैं। और बाबा जो बोल रहे हैं कि बाबा हर पुरुष सब दुर्योधन दुशासन के कैटेगरी में आ जाते हैं। सब पुरुष दुर्योधन दुशासन के रूप में आ जाते हैं कैटेगरी। ठीक है। और माताएं कन्या सब सरल और निष्कपट जिसके स्वभाव सरल स्वभाव के होते हैं। हाँ। तो हर पुरुष निमित्त बनते हैं माताओं कन्या को भगाने के लिए। ठीक है। तो जो आदम और